ऐसे संकट आए, कई ऐसी विपदाएं आई कि जो मतलब सब ने हाथ खड़े कर दिए। उनने बोला कि अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। पुनर्जीवित होकर के खड़ा हुआ हूँ राजनीति में। कि आइए श्री दंदरौआ सरकार 1008 फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मैं महाराज जी के प्रिय भक्त बड़े भ्राता श्री हेमंत कटारी जी से आपकी देर रात्रि मुलाकात करा रहा हूं। और आज के दिन श्री दंदरौआ धाम में हम, वैसे तो आप सभी विदित है आपको कि दंदरौआ सरकार चमत्कार करते रहते हैं। ये क्षेत्रीय भी हैं और बहुत वर्षों से पैतृक रूप से दंदरौआ धाम में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से ये दंदरौआ धाम को डॉक्टर हनुमान के नाम से जानते हैं और मानते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। दंदरौआ महाराज की जय हो। और आज जो है मैं तो मेरा पूरा परिवार सदैव दंदरौआ धाम से जुड़ा हुआ रहा है। मेरे स्वर्गीय पिताजी, माताजी, हम सब लोग अनंत भक्त हैं यहाँ के। और गुरुजी का सदैव हमें आशीर्वाद प्राप्त है। और सिर्फ हमें ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर हनुमान जी जो हैं वो सबके लिए एक समान है। तो यहाँ पर चाहे भिंड जिले के हों, चाहे देश विदेश से जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, सब लोगों के ऊपर ऐसी हनुमान जी की कृपा है कि अच्छे अच्छे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन रोगों के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया, उन रोगों का यहाँ आकर सिर्फ हनुमान जी पे माथा टेक कर ही ठीक हो गए वो। तो ऐसी कृपा हनुमान जी सदैव बनाए रखें। क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो राजनीति से ऊपर उठ के मैं चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का, हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे, हेमंत भैया, सद्बुद्धि मिलती रहे। आपका तो हर कार, हर श्री गणेश यही दंदरौआ हनुमान जी के चरणों में होता है। निश्चित निश्चित, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा कोई भी कार्य है बिना दंदरौआ सरकार के कभी भी नहीं मैंने शुरुआत करी। तो मैंने हमेशा अपने हर वक्त में मैंने दंदरौआ महाराज को साक्षी मान के ही मैंने हर कार्य को किया है। और आगे भी मैं जनसेवा का जो पथ अपनाया हुआ, उसमें दंदरौआ महाराज की कृपा सदैव मेरे पे भी ऐसी बनी रहे कि मैं जनसेवा के पथ पर आगे होकर अच्छे से अच्छा कार्य अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए कर सकूं। हेमंत भैया, देश दुनिया के तमाम भक्त श्रद्धालुजन दंदरौआ सरकार 1008 से जुड़ते हैं। उनकी ओर से मैं जानना चाहूँगा कोई एक ऐसा वाक्य जो आपने देखा हो वास्तव में ये दंदरौआ सरकार का मैंने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा, ऐसा कुछ घटित हुआ हो आपके साथ? भाई मैं तो अपने ऊपर ही मैं बताऊं, मेरे ही ऊपर जो है कई ऐसे, अब मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँ, लेकिन कई ऐसी चीज़ रही मेरे ऊपर कई ऐसे संकट आए, कई ऐसी विपदाएं आई कि जो मतलब सब ने हाथ खड़े कर दिए। उनने बोला कि अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद हनुमान जी की ऐसी चमत्कारी कृपा हुई कि जहाँ असंभव था वहाँ असंभव हटके संभव हो गया। और वापस मैं आज पुनर्जीवित होकर के खड़ा हुआ हूँ राजनीति में। तो ये निश्चित ही दंदरौआ महाराज की कृपा है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर। तो यहाँ जो चमत्कार है इस धाम में, मैं समझता हूँ जब मैं अंदर आता हूँ धाम के, और जितनी देर धाम के अंदर रहता हूँ उतनी देर एक भी संकट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, सब दूर हो चुके होते हैं। आपकी उम्र के कई युवा नेता भी मंदिर में आते हैं, लेकिन देखा जाता है हर बार आप महाराज जी से घंटों सत्संग करते हैं। अब ये मान लो कि गुरु के आशीर्वाद के बिना, जो देखिए ईश्वर के बाद जो है गुरु ही ईश्वर के तुल्य होता है। तो वो हमारे गुरुजी जो हैं महाराज जी, वो मेरे लिए ईश्वर के तुल्य हैं। मैं तो सिर्फ आके उनके चरणों में सिर्फ माथा टेक कर मैं हर चीज़ अर्पित करके चले जाता हूँ कि महाराज जी रक्षा करें और हमेशा मुझे सद्बुद्धि मिलती रहे। तो निश्चित ही मैं यहाँ पे आता हूँ और गुरुजी से सीखने का कार्य करता हूँ कि सही मार्ग पर चल रहा हूँ, कि कभी मार्ग से भटक तो नहीं रहा। तो गुरुजी का आशीर्वाद तो मैं जीवन में चाहूँगा हमेशा मिलता रहे, और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे मेरे ऊपर।